नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन की दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स। और आज की क्लास में हम लोग स्पीडी का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है पूरे वन ईयर का, तो वन लाइनर हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। और ये हम लोग दिसंबर से लेकर के जो है दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक का नवंबर 2024 तक का कंप्लीट करेंगे। तो हम ये वन लाइनर भी कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। और ये वार्षिकांक 2024 का है और इसके हम एमसीक्यू भी कर रहे हैं। एमसीक्यू की आज चौथी क्लास थी और आज से हम पहली क्लास है हमारी वन लाइनर की। बहुत से साथियों का कहना था कि सर वन लाइनर सारे करवा दीजिए ताकि हमारा पुराना जितना भी है पूरा एक तरफ से रिवीजन हो जाएगा और जितना भी अभी तक पढ़ा है पूरा याद हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए आपको ये क्लास करवाई जा रही है। और क्लास पसंद आए तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, आज की क्लास में आपके ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं ये आपका करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह दिया हुआ है जिसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। और इसे हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप लोगों को सही से सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया गया है? नागालैंड। और आप सभी को क्लास दिख रही होगी प्रॉपर, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। नागालैंड जो है 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के लिए। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की मनीषा पाठक भारत की पहली वुमेन डे कैंप बनी है? तो ये उड़ीसा की। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये हजारीबाग बिहार में मनाया गया है 59वां स्थापना दिवस बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो पुणे के एक कॉलेज है और उसको पुणे का मेडिकल कॉलेज है, उसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? तो गजराज सुरक्षा एक तकनीकी है और इसको पेश किया है, याद रखेंगे, रेलवे के द्वारा इसको पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है पावर ग्रिड को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? फिरोजाबाद का नाम बदल करके फिरोजाबाद जो शहर है इसका नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है। और फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ सबसे तेज T20 क्रिकेट में 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है? तो ये दुबई में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है? तो मालदीव से। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? यह जयपुर में संपन्न हुई। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वी.आर. ललितांबिका और इनको फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 3 दिसंबर 2023 को वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ ही इतिहास रचा है? तो याद रखेंगे 100%, 100% याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। 4 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2023 को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक
स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? यह आईआईटी रोपड़ में किया गया है और ये कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है, याद रखेंगे आईआईटी रोपड़ पंजाब में स्थित है। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है इसका उद्घाटन। और याद रखें, पोर्टेबल हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल होता है जिसको कभी भी आपदा, जैसे कि आपदा जोखिम भरे इलाकों में मान लीजिए कहीं भी आपदा जैसी परिस्थिति है, कहीं पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहां पे आप एक ऐसे क्यूब बॉक्स होते हैं, बॉक्स को लेकर के आप वहां पे तुरंत हाल के हाल हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। उसी में ये पोर्टेबल हॉस्पिटल का यूज में आता है। 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो वो है भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और जकार्ता में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट में हुआ है। याद रखें, मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ से आपको एक चीज याद हो गई कि मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाता है? मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाता है? मुरली श्री शंकर को। मुरली श्री शंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है? तो ये है रिज। रिज एक वर्ड है और इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 91 नंबर की इंटरपोल महासभा का आयोजन वियना में किया गया है। और वियना किसकी राजधानी है? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 5 दिसंबर 2023 को किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो यह चीन ने पेश किया है। 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? चिकित्सा अधिकारी की बात की गई है, तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। ठीक है, और 5 दिसंबर 2023 को ही IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आर्मेनिया में किया गया है, याद रखेंगे। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? यह जैसलमेर राजस्थान में खोजी गई है। 115 मिलियन वर्ष पुरानी सार्क का जीवाश्म। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2023 को किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अक्षय मुकुल। नेक्स्ट है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर यह लियोनेल मेसी को नामित किया गया है इसे। 6 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शाह, ये 4 महिलाएं हैं जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल थी और ये भारतीय महिलाएं हैं और ये 2023 की रैंकिंग है। ठीक है, कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना रहा? तो यह है कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो यह है जापान और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो, याद रखेंगे। ठीक है, और जो जापान की राजधानी है कौन से द्वीप पे स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप में स्थित है जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, ICC रैंकिंग में नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 गेंदबाज बने हैं रवि बिश्नोई। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति और इन्होंने 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित किया था और ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान में सम्मानित किया गया है? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह मीरा चंद्र, इनका नाम है मीरा चंद्र। और साथियों, क्लास अगर पसंद आ रही हो, क्लास में मजा आ रहा हो और लग रहा हो कि आपके लिए क्लास यूजफुल है, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि मतलब क्लास कैसी लग रही है। और जो भी डाउट्स हो तो आप बता सकते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और सभी साथी मेरे जितने भी हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको ये PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की है? तो ये है IBM। IBM को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसने 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी किया है। और याद रखिएगा, इसका जो PDF है
आपका जब बुक खत्म हो जाएगा तभी इसके बाद में आपको पूरी बुक एक साथ कंप्लीट तो उसमें टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जैसे ही ये आपका पूरा खत्म होता है आपको पूरी बुक दे दी जाएगी। आप चाहे तो निकलवा लीजिएगा, अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें तो आप इसी को बार बार से पढ़ लीजिएगा। फिर अभी अक्टूबर मंथ की हमने अपलोड कर दी है, तो आप तब तक अक्टूबर मंथ के लिए निकाल करके उसे डाउनलोड करके और उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी पीडीएफ समय समय पर प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप वहाँ पे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, याद रखिएगा। 7 दिसंबर 2023 को किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया है? तो ये है सुरेश रैना। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह गुजरात। गुजरात का नृत्य है गरबा। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ये 7 दिसंबर का क्वेश्चन है लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि यूनेस्को की अमूर्त, याद रखिएगा, नॉन इंटेंजिबल साइट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, गुजरात की है ये, याद रखिएगा। अगले प्रश्न, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे, टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में चुना गया था। किसे मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है? एआई जेमिनी यह गूगल ने पेश किया है, याद रखेंगे, और यह एक तरह से चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा का स्थापित किया गया है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। अगला प्रश्न है, ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहे थे नोवाक जोकोविच। हाँ, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? कालाजार का उन्मूलन बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है लाहौर वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 9 दिसंबर 2023 को जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? यह QS स्थिरता रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की गई? कोझिकोड केरल के द्वारा शुरू किया गया। करमवीर चक्र पदक किसे दिया गया है? करमवीर चक्र किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2023 को RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर 2023 को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो यह है इटली। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2023 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 7वें स्थान पर रहा है, याद रखेंगे, भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है, पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 2023 को किस देश के Juke-2Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? यह चीन, ठीक है, चीन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश की चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है, तो यह चीन ने शुरू किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया, वॉयस ऑफ यूथ पहल। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? लॉकडोंग हल्दी, याद रखेंगे, यह है मेघालय की। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, और इसको लॉकडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है अमेरिका। दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बनी है? तो यह है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन चुकी है। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू हुआ है? तो यह वियतनाम में शुरू हुआ है, याद रखेंगे। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर अतुल शाह को
गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? यह उत्तराखंड में बनाया जाएगा। अगले प्रश्न है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो इनका नाम है कबीर बेदी और इनको इटली का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो याद रखेंगे मुंबई में द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो BOI बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका, सार अमरतला तोरज्ञा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। 13 दिसंबर 2023 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है पुष्पा भारती और स्मरण है इनका यादें हेतु, ठीक है। इसके लिए जिनका नाम है पुष्पा भारती और इनको व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इनका नाम है फातिमा वशीम। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपढ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यह जावेद अख्तर को दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी विकसित की है? IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे। कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहे? तो इनका नाम है महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता, फॉरेन डिपॉजिट इंडेक्स जो होता है, FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश पर शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो याद रखें नितिन साहनी को इसमें पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार दिया गया है नितिन साहनी। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस भारतीय को दिया गया है? तो याद रखेंगे। और इसका ध्यान दीजिएगा, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। ये 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 शहर में आयोजित किया गया है। यह कुआलालंपुर में किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चक्रवात जैस्पर से किस देश के लोग प्रभावित हुए हैं? चक्रवात जैस्पर से ऑस्ट्रेलिया के लोग प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न, साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभमन गिल। 14 दिसंबर 2023 को किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यह फ्रांस। 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह है हैदराबाद। अगला प्रश्न, 14 दिसंबर 2023 की सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो यह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की गई है? यह केरल में की गई है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? यह रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2023 को BCCI ने किसे पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एंड फील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, याद रखनी, यह आपका किया जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, याद रखेंगे, 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो यह अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। 15 दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो यह अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेन बोइम को जीता है, ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो याद रखेंगे, ये पुणे ने हासिल किए है। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2023 को कौन हुरुन इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की इस लिस्ट में शीर्ष पर रहे? तो इनका नाम है कैवल्य बोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो यह सूरत, गुजरात में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो यह म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन चुका है।
अगला प्रश्न है कल के रहने योग्य शहर। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो यह नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 16 दिसंबर 2023 को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह कर्नाटक में किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? तो यह 25% मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। 17 दिसंबर 2023 को कौन UNIDROIT मतलब यूनिड्रॉइड के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो इनका नाम है उमा शेखर। 17 दिसंबर 2023 को किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो कृत्रिम AI का अनावरण किया है भाविश अग्रवाल ने। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो यह मालदीव। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? यह IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया। 17 दिसंबर 2023 का किसे ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सबालेंका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्रश्न 17 दिसंबर 2023 को 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो यह सौरव कोठारी ने जीता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? याद रखेंगे, भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया है। कुवैत के शासक अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसलिए इन्होंने एक राजकीय शोक की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? कहाँ पर होना चाहिए? कहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? लखनऊ। 18 दिसंबर 2023 को किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो भाविनी AI ने। 18 दिसंबर 2023 को टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है नाथन लियोन। नेक्स्ट प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है। 18 दिसंबर 2023 को किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? यह शेख हसन खान। अगला प्रश्न 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ किया है। दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के रूप में स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में किया है, याद रखेंगे। इसे MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है। MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है संदीप कुमार ने। अगला प्रश्न है 18 दिसंबर 2023 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किफ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह इजराइल। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा के द्वारा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता गया। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2023 को भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह श्रीलंका को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो यह कोलकाता नाइट राइडर्स 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला प्रश्न अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो यह बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2023 को कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। अगला है पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? 139 लाख करोड़ हो गया है UPI लेन देन। और याद रखेंगे साथियों, सभी लोग लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, जितने भी आपके ग्रुप हो
सभी को, सभी मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को कर दीजिए। अगला प्रश्न है 19 दिसंबर 2023 को किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो यह श्रीनिवास नाइक ने इसको ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है। और साथियों, इस वीडियो में लाइक का जो टारगेट है कम से कम 100 लाइक जरूर करिएगा। कम से कम 100 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं साथियों, प्लीज 100 लाइक इसमें जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? ये भारत ने की है। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया। 20 दिसंबर 2023 को किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? यह पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है इंडिगो, याद रखिएगा। इंडिगो यह पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। 20 दिसंबर 2023 को कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो इनका नाम है अमिताभ बच्चन। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। 21 दिसंबर 2023 को किसे सलमान बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? इनका नाम है अमृता रायचंद। 21 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान शुरू किया है मणिपुर ने। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है बेनाय राय चौधरी। बेनाय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, 21 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? यह 2032 तक। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 2023 को किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है सुकृता पाल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है, याद रखेंगे। 22 दिसंबर को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखेंगे, इसमें जो है तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? यह है केरल सबसे पसंदीदा राज्य बन चुका है। 22 दिसंबर 2023 को किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? यह है बेंगलुरु एयरपोर्ट। 22 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? यह है आंध्र प्रदेश जो है कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने, याद रखेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन बने? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो यह 2024 के मुख्य अतिथि थे। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर। 22 दिसंबर 2023 को किसे प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह एवं सविता पूनिया ने FIH पुरस्कार जीता है। और याद रखिएगा साथियों, अभी आज का जो इस टाइम पे जो पेपर बन रहे हैं ना, तो इसमें पुराने क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। न्यू करंट अफेयर्स बहुत कम, न्यू करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पूछ रहे, जबकि ओल्ड करंट अफेयर्स अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, ओल्ड करंट अफेयर्स। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। 22 दिसंबर 2023 को WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान में। 22 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो यह गल्फ ऑफ अडेन यानी कि अदन की खाड़ी में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को तैनात किया है। अगला प्रश्न, गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो यह गिफ्ट सिटी से शराब का प्रतिबंध हटा दिया गया है। कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है?
हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 2023 को बंधन बैंक को किस राज्य के ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो यह आसाम। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 से ताज किसे मिला है? तो यह आस्था रावल को मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। 23 दिसंबर 2023 को ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इनका नाम है वीटा दानी। 23 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो यह वस्त्र मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह 2024। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी? तो यह बिहार सरकार इसको शुरू करेगी। अगला प्रश्न है आपका 24 दिसंबर 2023 को किसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह 8% बढ़ चुका है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? तो यह है हरियाणा। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के किस शहर में केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट सेमिनार आयोजित किया गया? यह भरूच में किया गया है। सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा सेंट्रल रेलवे। 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो याद रखेंगे शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है दिल्ली में, याद रखेंगे। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो यह 13 भारतीय हवाई अड्डों पर इसको लागू किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 2023 को किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है सुमित अंतिल। 25 दिसंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह पुणे में संपन्न हुआ। 25 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो गुजरात। 25 दिसंबर 2023 को किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। 25 दिसंबर 2023 को विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शिमला में शुरू हुआ है। फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर-19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह शुक्ला दत्ता को नियुक्त किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? तो इनका नाम है अतुल कुमार राय और अंग्रेजी भाषा अनिरुद्ध कनिसेट्टी को दिया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2023 को किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह दिलीप टर्की को दिया गया है। 26 दिसंबर 2023 को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2023 को किसे भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो इनका नाम है ईगा स्वीटेक। किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो इनका नाम है अंगोला। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है अनमोल खरब। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह संजीव। अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौर। हिंदी भाषा का किसे दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 वाला संजीव को दिया गया है और अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौर को दिया गया है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2023 को किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है दक्षिण अफ्रीका देश के खिलाड़ी हैं डीन एल्गर और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एक बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पर शुरू होगा? तो यह जापान में शुरू होगा। 27 दिसंबर 2023 को कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? तो यह गुजरात। अगला प्रश्न है आपका किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए हैं? तो किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान किए? IIT मुंबई को, याद रखेंगे। 27 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ?
तो यह बैंकॉक में संपन्न हुई है। प्रश्न है आपका 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो यह है केरल। 28 दिसंबर 2023 को सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो यह मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2023 को छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो यह इसका नाम है बीरा मंगई वेलु नाचियार। 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? इटली में। 28 दिसंबर 2023 को किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? अमेरिका। किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? तो यह कतर ने भी रोक दिया है। कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभर कर सामने आया है। 28 दिसंबर 2023 को किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले H2A रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जापान। अगला प्रश्न है मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कोई केतकी राउत ने इसको जीता है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह सूरत में किया गया है। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 29 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है JN1। 29 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार ने। 30 दिसंबर 2023 को किस देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? चीन। 30 दिसंबर 2023 की सूचना अनुसार भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो यह गुजरात में। 30 दिसंबर 2023 को इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? 50। 30 दिसंबर 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? अर्जेंटीना। 30 दिसंबर 2023 को किसे होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक नियुक्त किया है? विवेक श्रीवास्तव को। 30 दिसंबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 49% महिलाएं हैं। 30 दिसंबर 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बन गया है? भारत। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर परिषद का उद्घाटन करेंगे? याद रखेंगे BAPS मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? आरोग्यश्री योजना यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं वर्तमान में, कमेंट करके बताइएगा कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो यह नासा करेगा। अगला प्रश्न 31 दिसंबर 2023 को फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो इन्होंने कोनेरू हम्पी ने जीता है। और नासा का फुल फॉर्म बताइएगा सभी साथी। नासा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2023 को GCC खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? दक्षिण कोरिया। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कितना कर दिया गया है? 8.2%। 31 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? झारखंड राज्य सरकार ने। 31 दिसंबर 2023 को किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मिर्जापुर की पिंकी को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर प्रोवाइड कर दी जा सकें। ठीक है, और जितने भी मेरे साथी हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। अक्टूबर मंथ का अपलोड हो चुका है, नवंबर मंथ का ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। और टेलीग्राम को जो है PDF के लिए जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाती है, सारी क्लासेस के लिंक वहाँ पे डाल दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप सभी के कहने के अनुसार ही हम लोगों ने वन लाइनर को भी शुरू कर दिया गया है और MCQ भी कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं। आपका आज की क्लास में आपका दिसंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाया जा चुका है इस क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनवरी और फरवरी जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब जो जनवरी और फरवरी का कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।